नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के ज्ञान को कभी भी छोड़ने से, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में पीएम श्री योजना की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई? रिसेंटली पीएम श्री स्कीम हैज बीन स्टार्टेड फॉर विच सेक्टर? ए रोजगार, बी स्टार्टअप, सी स्वास्थ्य, डी शिक्षा। एंड द राइट आंसर इज शिक्षा। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम श्री योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत घोषणा की गई है कि पूरे भारत में 14,500 स्कूलों में विकास होगा। उन्हें का संकल्प भी लिया है, यानी कि पूरा विकास करेंगे। टोटली ये बात है, सर्व सुविधा युक्त बना देंगे। यदि जो लोग मध्य प्रदेश से होंगे उनको पता होगा सीएम राय स्कूलों की शुरुआत की गई थी, है ना। ये हमने प्रश्न भी लिया था सीएम राय स्कूलों का। वहाँ पर भी ऐसा ही है, फीस ना के बराबर और बाकी सारी सुविधाएं सर्व सुविधाएं युक्त, स्मार्ट क्लास, बायोलॉजी लैब, बसेस, ये सारी सुविधाएं बस अच्छे से संचालन होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर कर्तव्य पथ नाम रखने की घोषणा की गई? वेयर द नेम ऑफ कर्तव्य पथ अनाउंस रिसेंटली? ए पटना, बी अमृतसर, सी सूरत, डी नई दिल्ली। एंड द राइट आंसर इज नई दिल्ली। देखिए यहाँ पर कर्तव्य पथ लिखा है, आप समझ गए होंगे ये नई दिल्ली है, हमने बता भी दिया। दिल्ली के प्रतिष्ठित राजपथ, आप सभी ने इसका नाम अवश्य ही सुना होगा, राजपथ। इसका नाम बदल करके, जो कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक है, पूरा एक जहाँ से परेड वगैरह होती है, उसका नाम बदल करके कर्तव्य पथ रखा जाने वाला है। बहुत ही अच्छी बात है। अभी मतलब आज आप वीडियो जिस समय देख रहे होंगे उससे अंतर हो सकता है। 7 सितंबर को प्रधानमंत्री जी सेंट्रल विस्टा का और इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 3 नए जिले बने? रिसेंटली इन विच स्टेट 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट वर फॉर्म्ड? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी असम। एंड द राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 2 दिनों में 3 नए जिलों का उद्घाटन किया। अब इनमें 31 हो गई है कुल संख्या। देखिए घोषणा पहले ही कर दी गई थी, बहुत पहले कर दी गई थी, लेकिन अब 2 दिन के अंदर अंदर पूरा इसका कार्य करके तुरंत ही, मतलब 2 दिन में ही उसकी घोषणा की गई कि अब 3 और जिले जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश के गांव में हर घर में आरओ का पानी उपलब्ध है? इन विच स्टेट विलेज आरओ वाटर अवेलेबल इन एवरी हाउसहोल्ड? ए पंजाब, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ इंग्लिश ट्रांसलेशन थोड़ा सा गलत है, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। एंड द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। तो आदर्श ग्राम पंचायत पहल के तहत बरेली जिले का एक गांव है उत्तर प्रदेश में, उसका देश का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां हर घर में आरओ का पानी उपलब्ध है। हर घर में यानी शुद्ध पानी उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन पुण्यकोटि दत्तू योजना के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पुण्यकोटि दत्तू स्कीम? ए संजय दत्त, बी नीरू भंडारी, सी किच्चा सुदीप, डी पुनीत राजकुमार। एंड द राइट आंसर इज किच्चा सुदीप। तो कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ स्टार किच्चा सुदीप, आप सभी जानते हैं इनको, अपनी पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसमें जो मवेशी हैं उनको गोद लेने के लिए स्कीम है। इसकी पूरी जानकारी अवश्य देखिएगा। सोच रहे हैं हम ऐसी स्कीम शुरू करें जो राज्यों की योजना है, विशेष योजना, जैसे इनकी अलग अलग हैं, और मध्य प्रदेश की सीएम राइज हो गया, और जैसे कालिया योजना उड़ीसा में है। ऐसे जो मेन है, मतलब उस पर फोकस किया जा रहा है किसी एक क्षेत्र को लेकर, उसकी ऐसी स्कीम्स की आपको जानकारी दें। तो बिल्कुल अच्छा वीडियो बना के अलग अलग ये ऐसी सीरीज शुरू करने का सोच रहे हैं। देखते हैं कैसा क्या होता है, फिर बाद में। अभी तो ऐसा सोच रहे हैं, अभी इसकी कुछ भी ऐसी घोषणा नहीं कर रहे हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में लिज ट्रस को किस देश की नई प्रधानमंत्री चुना गया? रिसेंटली लिज ट्रस हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ए कनाडा, बी यूनाइटेड किंगडम, सी जर्मनी, डी फ्रांस। एंड द राइट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। तो हाल ही में लिज ट्रस को, ट्रम्प नहीं है, ट्रस है ना, इनको यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इन्होंने महारानी एलिजाबेथ से भी मुलाकात की है। आप इसका उत्तर बता ही दिए होंगे, आपने देखा ही होगा। और ये भी कि ऑप्शन में जो दिए हैं उनसे तो कुछ है नहीं, और चुनाव की जानकारी, चुनाव की न्यूज़ वगैरह यूनाइटेड किंगडम से ही आ रही है। ऋषि सुनक भी थे इसमें, भारतीय मूल के थे, वो नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं, हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब वही है कि थोड़ा सा लगता है, लेकिन हाँ ठीक है, वो भारतीय मूल के थे, पूरी भारत में यही चल रहा था, वही जीतेंगे वही जीतेंगे। इस बात से आपको देखना चाहिए कि ऐसी किसी भी बातों पर उतना भरोसा ना करें, है ना। पहले से बोल दिया था कि आगामी प्रधानमंत्री वगैरह, हमने देखा, हमने थोड़ा सा उनको बोला भी था, बाकी फिर हमने नहीं बोला ज़्यादा, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 7 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? विच कंट्रीज इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 सितंबर? ए ब्राज़ील, बी इंडोनेशिया, सी जापान, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। एंड द राइट आंसर इज ब्राज़ील। तो प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस बार ब्राज़ील ने अपने 200 वर्ष पूरे किए हैं, 200 स्वतंत्रता के वर्ष हो गए हैं। इनकी पूरी कहानी आप अवश्य सुनिएगा। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। आपको कुछ भी, अगर आपको सुझाव हो, कुछ भी शिकायत हो, आप कमेंट में बेझिझक बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।